मुंबई में एक ऐसा गैंगस्टर था जो ग्रेजुएट था, कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन बाद में वही मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया और उसकी मौत मुंबई पुलिस का पहला इनकाउंटर की वजह बन गई। क्या आपको पता है कौन था वो, जिसके नाम से साल 1969 से 1982 के बीच सभी थरथर कांपते थे? चलिए, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, वो था मन्या सुर्वे। मन्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। वो मुंबई में पला बढ़ा और वहीं के कीर्ति कॉलेज से उसने बीए भी किया, लेकिन उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में धकेल दिया। लोग कहते हैं कि उसका सौतेला भाई, जिसका नाम भार्गव दादा, उसे अपराध की दुनिया में लेकर आया। जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री वसंतराव नायक जी थे और उसी दौर में मुंबई की सड़कों पर अंडरवर्ल्ड का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा था। साल 1969 में एक मर्डर केस में मन्या गिरफ्तार हुआ और उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन जेल जाकर भी ये सुधरा नहीं, बल्कि और खतरनाक हो गया। पुणे में स्थित यरवदा जेल में उसका एक ऐसा आतंक था कि दूसरे गैंग के लोग भी उससे डरने लगे थे और धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि जेल प्रशासन को उसे दूसरी जेल भेजनी पड़ी। फिर आया वो दिन जिसने पूरे मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। जेल में रहते हुए मन्या ने एक विदेशी उपन्यास पढ़ी, जिस किताब में लूट के ऐसे तरीके लिखे थे जो उस समय भारत में बहुत कम लोगों ने सुना था। अब यहीं से कहानी टर्न लेती है। कुछ समय जेल में रहने के बाद 14 नवंबर 1979 बुधवार का दिन था। मन्या सुर्वे को अस्पताल में भर्ती होने का मौका मिलता है और मन्या सुर्वे अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है और अब शुरू होता है उसका असली खेल। मुंबई लौटते ही सबसे पहले उसने एक नया गैंग बनाया और फिर शुरू होता है दिन दहाड़े लूट, कार चोरी, बैंक डकैती, धमकी देके पैसे लेना, गोवंडी में लाखों की लूट, सायन में बैंक डकैती और खुलेआम किसी के ऊपर हमला करवाना। वो चाहे कोई भी हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखते ही देखते मुंबई में उसका नाम डर का दूसरा नाम बन जाता है। पुलिस पर सवाल उठने लगे, लोग पूछने लगे आखिर मन्या सुर्वे को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। पुलिस के ऊपर भी दबाव बढ़ने लगी। फिर पुलिस ने धीरे धीरे उसके गैंग को तोड़ना शुरू किया और उसके एक एक साथी गिरफ्तार होने लगे। लेकिन मन्या हर बार की तरह पुलिस से बच निकलता था, लेकिन इस बार उसने एक ऐसी गलती कर दी जिससे उसका अंत होना तय हो गया। 11 जनवरी साल 1982 वडाला में अंबेडकर कॉलेज के पास मन्या अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम विद्या जोशी था, जो कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते थे, उस दिन उसे लेने आया था। उसे नहीं पता था कि पुलिस कई दिनों से उसकी हर गतिविधियों पर नजर रखी है और कुछ ही सेकेंडों में दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई और एनकाउंटर में मन्या सुर्वे वहीं ढेर हो गया। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि मुंबई पुलिस को उसे जिंदा पकड़ने नहीं, बल्कि इनकाउंटर करने के आदेश मिले थे और यही इनकाउंटर मुंबई पुलिस का पहला और अब तक के सबसे नामी इनकाउंटर माना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या उस दिन सिर्फ एक गैंगस्टर मारा गया था या उसी दिन पूरे भारत में एनकाउंटर कल्चर की शुरुआत हुई थी? अब आप बताओ, अगर मन्या सुर्वे उस दिन बच जाता तो क्या वो दाऊद से भी बड़ा अंडरवर्ल्ड बन सकता था? और दाऊद की जगह क्या आज उसका नाम होता? कमेंट करके बताइए।